पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी के पास LAC पर कुछ दिन पहले ही भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हो गई थी। इस झड़प को लेकर केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने बताया कि आखिर झड़प की शुरुआत कैसे हुई, कितने जवानों ने लड़ाई की, कैसे भारतीय जवान शहीद हुए और चीन ने कैसे धोखा दिया था। पूर्व आर्मी चीफ रह चुके केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने बताया कि उस दिन चीनी सेना के टेंट में आग लग गई थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हो गई। दरअसल एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में VK सिंह ने बताया कि 15 जून की शाम हमारे कमांडिंग अफसर गलवान घाटी में देखने गए थे कि चीनी सैनिक पीछे हटे हैं या नहीं। कमांडिंग अफसर ने देखा कि चीन के लोग पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के नजदीक ही हैं। हमसे इजाजत लेकर चीनी सेना ने वहां टेंट लगाया था। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच कहासुनी हुई। हमारे कमांडिंग अफसर ने तंबू हटाने का आदेश दिया। इस दौरान चीन के टेंट में आग लग गई। VK सिंह ने यह भी बताया कि शुरुआत में हमारी सेना चीन की सेना पर हावी हो गई थी, लेकिन इसके बाद चीनी सेना ने अपने और सैनिक बुला लिए। भारतीय सैनिकों की भी टुकड़ी वहां पहुंच गई। इसके बाद अंधेरे में ही 500 से 600 सैनिकों के बीच झड़प हुई। वहीं खबरों की माने तो 15 जून की रात को गलवान घाटी में एक बार नहीं बल्कि 3 बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। पूर्व आर्मी चीफ VK सिंह ने दावा किया कि शुरुआत में हमारे 3 जवान ही शहीद हुए थे, लेकिन कुछ भारतीय और चीनी सैनिक नदी में गिर गए। चोट लगने और फिर नदी में गिरने की वजह से कई जवान शहीद हो गए। बता दें कि भारत में कुल 20 जवान इस झड़प में शहीद हुए थे। वहीं VK सिंह ने यह भी कहा था कि बेशक चीन कभी नहीं बताएगा कि उसके कितने जवान हताहत हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को जवाब दिया था, उससे 40 से अधिक चीनी सैनिक हताहत हुए हैं। धोखे से हुए हमले के बावजूद हमारे जवानों ने चीन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जल्दी भूल नहीं पाएंगे। वहीं युद्ध के मुहाने पर खड़े हो चुके दोनों देशों में से भारत को कई बड़े देशों ने समर्थन दिया है। वहीं चीन अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके बाद चीन के भी होश ठिकाने लग गए हैं।